Hello friends, welcome to the channel of Modern Farmer. So today's our topic is tools and component of integrated pest management. So first tool is cultural method, second is mechanical method, third is physical method, fourth biological method, fifth host plant resistant method, sixth biotechnological method, seventh behavioral method and last केमिकल मेथड। तो हम इसमें सबसे लास्ट में केमिकल मेथड को प्रिफर करेंगे। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं और इसके अच्छे से हिंदी में समझते हैं। फर्स्ट मेथड है कल्चर मेथड। कल्चर मेथड को हम डिफाइन करेंगे। कल्चर मेथड में बी डिफाइन एज अ कंट्रोल ऑफ अ पेस्ट बाय स्लाइट वेरिएशन, इंट्रोडक्शन, सुपरविजन ऑफ फार्म प्रैक्टिसेस। मीन्स हम इस पर नेचुरली जो पेस्ट है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट कल्चर मेथड को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो फर्स्ट इज क्रॉप रोटेशन। हम कल्चर मेथड में क्रॉप रोटेशन को इंक्लूड करेंगे टू मिनिमाइज द पेस्ट डिजास्टर। सो क्रॉप रोटेशन को डिफाइन करते हैं। क्रॉप रोटेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट रिकमेंडेड मेथड ऑफ इंसेक्ट कंट्रोल इन दिस इफ सिमिलर क्रॉप इज कल्टिवेटेड ईयर आफ्टर ईयर देन द इंसेक्ट आर नॉट एबल टू सस्टेन इन अनदर क्रॉप सडन। सो जब हम क्रॉप रोटेशन ईयर आफ्टर ईयर करेंगे, एक ही क्रॉप को रेगुलर नहीं लगाएंगे, तो जो सिमिलर पेस्ट होता है एक स्पेसिफिक प्लांट के लिए वो अनदर ईयर में शायद ना इफ़ेक्ट करे। तो ये है रोल क्रॉप रोटेशन का। देन सेकेंड इज सैनिटाइजेशन ऑफ क्रॉप रेसिड्यूज एंड वीड्स। जो हमारे फील्ड में वीड्स हैं एंड जो क्रॉप रेसिड्यूज है उसको हम सैनिटाइज करेंगे। एंड वीड्स ग्रोइंग अराउंड द फार्म कैन ऑल्सो सर्व एज होस्ट ऑफ द इंसेक्ट। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो वीड्स हमारे फार्म में रहते हैं या फिर रह गए हैं वो भी होस्ट प्लांट हो सकते हैं इंसेक्ट के लिए। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम वीड को हटा दें। देन थर्ड इज प्लोइंग ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सॉइल। डीप प्लोइंग ऑफ फील्ड इज अ गुड मेथड ऑफ कंट्रोलिंग मेनी इंसेक्ट, particularly those which pass some portion of their life cycle in the soil। हाँ, जो इंसेक्ट अपना लाइफ साइकिल का जो पोर्शन है वो सॉइल में बिताता है या फिर सॉइल बोर्न जो इंसेक्ट है उससे कंट्रोल पाने के लिए हम प्लोइंग और कर सकते हैं सॉइल का डीप प्लोइंग। देन फोर्थ इज वेरिएशन इन द टाइम ऑफ प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग। हाँ, प्लांटिंग और हार्वेस्टिंग के जो टाइम बीच का गैप है उसको हम बढ़ा सकते हैं जिससे जो इंसेक्ट है वो ज़्यादा डिजास्टर ना फैलाए। देन फोर्थ इज ट्रैप क्रॉप्स। सोइंग ऑफ ट्रैप क्रॉप्स इज ऑल्सो अ गुड मेथड ऑफ डिस्ट्रॉयड एंड चेक द इन्फेस्टेशन ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट। ट्रैप क्रॉप मीन्स हम कुछ ऐसे क्रॉप लगाएंगे जो कि इंसेक्ट्स को अपने ओर आकर्षित करे और इंसेक्ट उस प्लांट को अपना होस्ट प्लांट बना ले, ना कि वो मेन क्रॉप को हानि पहुंचाए। इसके एग्जांपल है कॉटन। ओकरा क्रॉप रिड्यूस द इन्फेस्टेशन ऑफ रेड कॉटन बग। जो कॉटन में जो इंसेक्ट जो पॉपुलर इंसेक्ट है वो है रेड कॉटन बग। पर जब हम कॉटन फील्ड में साइड में ओकरा यानी भिंडी का कल्टीवेशन करेंगे तो रेड कॉटन बग जो फील्ड पे लगने वाला है वो भिंडी को होस्ट प्लांट बनाएगा, इससे हमारा कॉटन बचेगा। देन सेकेंड एग्जाम्पल इज टोमेटो या फिर कुकुम्बर के फील्ड पे हम मैरीगोल्ड को लगाएंगे, मैरीगोल्ड फ्लावर है उसको लगाएंगे तो वो हमें टोमेटो फ्रूट बोरर से बचाएगा। देन फोर्थ इज प्रूनिंग और थिनिंग। देन प्रूनिंग यानी कि जब हम रेगुलर अपने क्रॉप्स को प्रूनिंग एंड थिनिंग करेंगे तो जो इंसेक्ट्स के लार्वा है वो किल होगा, वो हमारा प्लांट्स बचेगा। ये नोट्स आप अच्छे से नोट कर ले। देन फोर्थ इज मिक्स्ड क्रॉपिंग। ड्यू टू सोइंग ऑफ मिक्स क्रॉप द डिस्टेंस अमंग द same kind of plant is increased, therefore insect does not reach easily to them and thus resulting poor infestation. Example, if jowar and bajra are sown mixed, the attack of jowar stem borer is not severe। मिक्स क्रॉप में हम ज्वार और बाजरा को एक साथ लगाएंगे एक फील्ड में, तो जो ज्वार स्टेम बोरर है वो कंफ्यूज हो जाके हम इस पे पहला अटैक करें या ज्वार पे पहला अटैक करें, तो ये भी कम इन्फेक्शन फैलाने में हेल्प करता है।
देन लास्ट इज यूज़ ऑफ रेसिस्टेंट वैराइटीज़। ये सबसे इफ़ेक्टिव है कि हम रेसिस्टेंट वैरायटी का यूज़ करें जो कि इंसेक्ट के लिए रेसिस्ट हो। देन सेकेंड मेथड है मैकेनिकल मेथड। The reduction of insect population by specially designed machine or device or by physical factor of the environment। मैकेनिकल मेथड में हम स्पेशली डिज़ाइंड मशीन्स और डिवाइस का यूज़ करते हैं टू कंट्रोल पेस्ट। सो फर्स्ट है, इस पर हम यूज़ कर सकते हैं हैंड कलेक्शन ऑफ इंसेक्ट्स। जो बड़े फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं उसे हम हैंड से कनेक्ट करें। सेकेंड हैंड नेस्ट, जो कि नेस्ट होता है जाली, उससे हम पकड़ सकते हैं इंसेक्ट्स को। ये मैकेनिकल मेथड में आता है, जिसके एग्जांपल है ग्रास होपर, बग्स, मॉथ्स। ये कुछ इंसेक्ट है जिन्हें हमें हैंड या नेट से पकड़ सकते हैं। देन मैकेनिकल बैरियर्स, जो मैकेनिकल बैरियर्स काम आते हैं टू कैच दी पेस्ट, जिसमें से है एक ट्री बंडिंग, जो हम ट्री के चारों ओर अधेसिव ग्लू अटैच करेंगे जिससे जो क्रॉलिंग इंसेक्ट है वो क्रॉल करके ट्री तक ना पहुंच पाए। सेकेंड इज फेंसिंग। इट इज़ अ पॉसिबल टू प्रिवेंट इन्वेंशन ऑफ अ क्रॉप बाय मिटिगेशन इंसेक्ट थ्रू द यूज ऑफ वॉल्स अराउंड द फील्ड सो दैट मे नॉट गो टू अनदर फील्ड। फेंसिंग का यूज़ करेंगे मतलब फील्ड के चारों ओर हम बाउंड्री बनाएंगे जिससे जो माइग्रेटिव इंसेक्ट है जो एक फील्ड से दूसरे फील्ड पे माइग्रेट करते हैं वैसे इंसेक्ट से बचाव हो सकता है फील्ड का, तो इसलिए हम फेंसिंग का यूज करेंगे। थर्ड इज ट्रेंचिंग। द क्राउलिंग हेड ऑफ आर्मी वॉर्म्स may be stopped by construction deep furrow around the field against the mechanic way। सो जो हम फेंसिंग है उसका यूज़ करेंगे फील्ड के चारों ओर हम एक फरो बनाएंगे जिससे जो आर्मी वॉर्म्स है वो आ ना सके हमारे फील्ड पे। फोर्थ इज अदर बैरियर। अदर बैरियर लाइक पेपर ऑल, मशीन बर्ग्स, ओवर फ्रूट टू प्रोटेक्ट फ्रूट फ्रॉम फ्लाइज और अनार बटरफ्लाइज। जो फ्रूट है हमारा जो बड़ा हो गया है उसके ऊपर हम मुस्लिन बैग्स लगाएंगे जिससे क्या होगा कि जो अनार बटरफ्लाइज है वो हमारे फ्रूट को हार्म ना पहुंचाए। मैकेनिकल ट्रैप्स का यूज़ करेंगे, जैसे अधेसिव ट्रैप्स हो गया, होपर डोजर हो गया, यूज टू कैच होपर, फ्लाई ट्रैप्स एंड मोथ्स। देन थर्ड इज अदर स्टेप्स। अदर स्टेप्स पे लाइक है स्टिकी स्टेप्स है, वाटर पेन स्टेप्स है। इस टाइप के जो स्टेप्स है वो स्पेसिफिक पेस्ट के लिए होता है, यूज़फुल होता है। देन हमारा थर्ड जो मेथड है वो है फिजिकल कंट्रोल मेथड। फिजिकल फैक्टर आर यूज टू मिनिमाइज पेस्ट प्रॉब्लम लाइक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। यूज़ ऑफ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ये फिजिकल कंट्रोल मेथड के हिस्से में आता है। जो हमारा पहला है तो हम यूज़ करेंगे टेम्परेचर का टू कंट्रोल पेस्ट। आर्टिफिशियल हीटिंग और कूलिंग ऑफ स्टोर्ड प्रोडक्शन। ठीक है, जो हम आर्टिफिशियल टेम्परेचर को हाई या लो करेंगे जिससे जो लाइफ साइकिल है पेस्ट का वो इफ़ेक्टिव होगा। देन सेकेंड इज़ लो टेम्परेचर। नियरली ऑल इंसेक्ट बिकम इनएक्टिव एट 40 to 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो इंसेक्ट्स हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में आ सकते हैं 40 to 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर में है सन ड्राइंग, हॉट वाटर ट्रीटमेंट एंड फ्लेम थ्रोअर। देन सेकेंड इज़ ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर। हम ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर का भी यूज़ कर सकते हैं पेस्ट कंट्रोल में। ये आप नोट्स है, आप अच्छे से देख लें, आप नोट डाउन करें और इसमें जो भी आपको समझ में नहीं आया प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट करें, मैं इसके आगे का वीडियो लेके आऊँगी। दैन थर्ड इज़ लाइट। द लाइट हैज़ बीन यूज्ड अट्रैक्ट द फोटोट्रॉपिक इंसेक्ट इनटू ट्रैप्स फ्रॉम विच दे कैन नॉट एस्केप। UV लैम्प्स हैव बीन यूज टू ट्रैप द फ्लाइंग मोथ। हम लाइट का यूज़ करेंगे, लाइट ट्रैप्स बनाएंगे, उसका यूज़ करेंगे, फील्ड पे लाइट ट्रैप्स को लगाएंगे। जो लाइट है वो पेस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा जिससे हमारा जो फील्ड क्रॉप है वो बचा हुआ रहेगा। देन फोर्थ इज साउंड। दी मेल मॉस्किटोज आर अट्रैक्ट बाई स्पेशल टाइप ऑफ साउंड एंड मेड स्ट्राइल बाई इलेक्ट्रिक फ्लैश गन। हम साउंड से पहले अट्रैक्ट करेंगे मेल मॉस्किटोज़ को, वो उसके बाद मेल मॉस्किटोज़ पे हम इलेक्ट्रिक फ्लैश
का प्रवाह करेंगे जिससे वो स्टेराइल हो जाएगा, वो फिर रिप्रोडक्शन करने के योग्य ही नहीं रहेगा। तो इससे भी पॉपुलेशन कंट्रोल होगा पेस्ट का। देन फोर्थ इज़ बायोलॉजिकल मेथड। अब बायोलॉजिकल मेथड के बारे में हम पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू द यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल एनिमीज टू रिड्यूस द डैमेज काउज्ड बाय इनॉक्सिस या फिर टॉक्सिक ऑर्गेनिजम्स टू टॉलरेट लेबल। बायोलॉजिकल मेथड में हम क्या देखेंगे कि हम बायोलॉजिकली पेस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसका पहला ब्रांच है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एनिमीज। जो नेचुरल जो ऑर्गेनिजम्स है उसको हम कंजर्व करेंगे फॉर आवर बेटर हेल्थ। For release parasite. For the effective control of the particular pest, the specific parasite are released. जो स्पेसिफिक पेस्ट को हम कंट्रोल करने के लिए एक स्पेसिफिक पैरासाइट को फील्ड पे रिलीज़ करेंगे। अब देखते हैं पैरासाइट का टाइप्स। तो पहला है पैरासिटॉइड्स। व्हेन एन इंसेक्ट इज इटसेल्फ अ पैरासाइट, ये है कि एक जो इंसेक्ट है वो खुद के लिए एक पैरासाइट की तरह एक्ट करेगा। देन सेकेंड इज प्राइमरी पैरासाइट। सच पार्टिकुलर एक्ट ऑन फोटोफेगस इंसेक्ट्स। फोटोफेगस इंसेक्ट मीन्स वैसे इंसेक्ट जो कि हर स्पीसीज़ के क्रॉप्स को हार्म पहुंचाते हैं, वैसे इंसेक्ट्स को हम फोटोफेगस इंसेक्ट्स कहते हैं। एंड सेकेंड इज हाइपर पैरासाइट्स। सच पैरासाइट्स अटैक ऑन प्राइमरी पैरासाइट। जो प्राइमरी पैरासाइट्स है उस पर हाइपर पैरासाइट्स अटैक करेगा। इट मीन्स जो हाइपर पैरासाइट्स होता है वो मोस्ट इफेक्टिव होता है। And fourth is autoparasites. In some species of insect, it is found that male insect attack on female insect on species. जो इस पे होगा कि जो खुद का ही जो मेल स्पीसीज़ का इंसेक्ट होगा वो खुद के ही स्पीसीज़ के फीमेल इंसेक्ट को हार्म पहुंचाएगा या फिर उस पर पैरासाइट की तरह एक्ट करेगा। यूज़ ऑफ प्रीडेटर, ये फोर्थ मेथड है, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड के अंतर्गत आता है। तो हम देखते हैं प्रीडेटर्स किसे कहते हैं। हु हंट और किल अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। वैसे इंसेक्ट जो अदर ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं अपने न्यूट्रिएंट के लिए, उसे हम प्रीडेटर्स कहते हैं। तो इसे देख इस साइड मैंने प्रीडेटर्स का लिस्ट रखा है, इस साइड मैंने इफेक्टिव इंसेक्ट का लिस्ट रखा है, आप देख लें। एंड फिफ्थ पॉइंट है होस्ट प्लांट रेसिस्टेंस मेथड। सो फर्स्ट पॉइंट इज एंटीजेनोसिस। इस पे क्या एंटीजेनोसिस क्या होता है, जो होस्ट के वैराइटीज़ है वो ऐसे जो केमिकल है या फिर जो भी है उनका सब्सटेंस वो एग्जिबिट करेंगे जो कि ओवी पर्सन के लिए, अनदर जो इंसेक्ट है उनके ओवी पर्सन के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं होता है, उसे हम कहते हैं एंटीजेनोसिस। एंड सेकेंड पॉइंट इज एंटीबायोसिस। सोज एडवर्स इफेक्ट आफ्टर फीडिंग। इसमें क्या होगा कि अगर कोई इंसेक्ट या फिर प्रीडेटर चला भी गया पर वो एडवर्स इफेक्ट शो करेगा उस होस्ट प्लांट को फीड करने के बाद। जो सिक्स्थ मेथड है हमारा वो है बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड। यूज़ ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजिकल टेक्निक्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। लाइक हम इस पर ट्रांसजेनिक प्लांट का यूज़ करेंगे, वाइड हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ करेंगे, मेल स्टाइल टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। एंड सेवन पॉइंट है बिहेवियरल मेथड। में फर्स्ट पॉइंट आता है फेरोमोन्स, केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द ऑर्गेनिज्म विच इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज। इस पर क्या होगा, जो केमिकल सब्सटेंस करेगा सेम स्पीसीज के जो मेंबर्स हैं उसके लिए वो हार्मफुल होगा। देन सेकेंड पॉइंट है एलिलोकेमिकल्स विच प्रोड्यूस बाय प्लांट विच इफेक्टिव ग्रोथ ऑफ अनदर स्पीसीज। जो लास्ट मेथड है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का वो है केमिकल मेथड। जब हम सारे मेथड यूज़ कर लेंगे फिर भी जो पेस्ट है वो कंट्रोल ना हो तो हम केमिकल मेथड का यूज़ करेंगे। द केमिकल मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स और केमिकल टू किल और रिपेल पेस्ट दैट डैमेज क्रॉप, स्प्रेड डिजीज़ और काउज हार्म टू ह्यूमन एंड एनिमल्स। तो जो पेस्ट है उनको कंट्रोल करेंगे हम, उसके लिए हम इफेक्टिव हर्बिसाइड्स यूज़ करेंगे, हर्बिसाइड्स लाइक सेलेक्टिव हर्बिसाइड, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करेंगे, फंगिसाइड यूज़ करेंगे टू कंट्रोल द पेस्ट। और इसके बाद जो भी टॉपिक है वो अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।